आजकल देवभूमि उत्तराखंड में दो देवता बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, एक तो सूर्य देवता और दूसरे अग्नि देवता। अब कुछ दिन बाद वरुण देवता की भी दृष्टि यहाँ पड़ जाएगी। लेकिन विडंबना ये है कि देवताओं के राजा इंद्र देवभूमि से रूठ गए हैं। इस नवरात्रि में सभी जगह हवन भी हुए, लेकिन फिर भी इंद्र हैं जो प्रसन्न होने का नाम नहीं ले रहे। अब ऐसे में वन देवता बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। वन देवता के कई हिस्सों पर अग्नि देवता का प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब अग्नि देवता को यह कौन बताए कि ये वन देवता हैं, दानव नहीं, जो क्रोध में आप इनको फूंके जा रहे हो। अब सबसे बड़ी बात, वन देवता के एक सूबेदार के पास तो दो सूबे हैं और वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सूबेदार बीके सिंह, सुबोध काला, अमरीश कुमार, सर्वेश दुबे, चंद्रशेखर जोशी और ललता प्रसाद टमटा के पास दो सूबे हैं। ये तो छोड़ो, सूबेदार बाबूलाल के पास तो 3 सूबे हैं। अब देवभूमि की सरकार सूबेदार बाबूलाल हनुमान जी नहीं हैं जो हल्द्वानी से उड़कर अगले क्षण भूमि संरक्षण प्रभाग उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे और फिर छलांग लगाकर टिहरी डैम 2 उत्तरकाशी भी पहुंच जाएंगे। अब हम जरा व्यंग से हटकर बात करते हैं। तो ये समय उत्तराखंड के लिए वैसे भी हमेशा की तरह भगवान भरोसे ही रहता है। अधिकारियों की साफ कमी इस समय पर महसूस की जाती है। वन विभाग की कुछ अफसरों की फाइल इन डिवीजनों में तैनाती के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास गई थी। बताया ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी ने इस फाइल में साइन तक कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद इन अफसरों को तैनाती नहीं मिल पाई। अब ऐसे में वनों में लगी आग पर कैसे काबू पाया जाएगा, जब वन विभाग के डिवीजन ही बिना अफसरों के चल रहे हैं। सीएम के पास अप्रूव होने के लिए गई फाइल में कुछ ऐसे अफसरों के नाम भी थे जो मात्र 1-2 माह बाद रिटायर होने वाले थे। ऐसे में उनकी पदोन्नति भी खटाई में लटकी हुई है। साफ है कि वन विभाग के अफसरों को तैनात करने में भी अफसरशाही हावी दिख रही है। वन विभाग के 7 डिवीजन, तराई सेंट्रल डिवीजन हल्द्वानी, लैंसडौन डिवीजन लैंसडौन, अलकनंदा डिवीजन गोपेश्वर, भूमि संरक्षण वन प्रभाग उत्तरकाशी, टिहरी डैम 1, टिहरी डैम 2 और अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट बिना अफसरों के संचालित हो रहे हैं। इनमें से कई डिवीजन ऐसे भी हैं जहां चारधाम को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसले किए जाने हैं, लेकिन अफसर ही तैनात नहीं है। तो ऐसे में डीएफओ स्तर के काम सफर होंगे ही। नए बने वन मंत्री सुबोध उनियाल को भी समझना होगा कि इन सब के पीछे कोई बड़ा खेल तो नहीं हो रहा है, क्योंकि फायर सीजन का बजट ठिकाने लगाना है और साथ ही करोड़ों रुपए का कैंपा का बजट भी खपाना है। अब इससे जो नुकसान होगा वो तो आम आदमी का ही होना है, क्योंकि जंगल भी उसी के जलने हैं और लोग भी उसी के मरने हैं, और आग जलाने और बुझाने का आखिरी जिम्मेदार भी वही है। बहरहाल राज्य सरकार ने एक और जहां गृह मंत्रालय से वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स के मदद की दरकार की है, वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी तैयार रहने के लिए कहा है। बाकी देर सवेर इंद्रदेव को प्रसन्न तो होना ही है, और फिर अग्निदेव भी शांत हो जाएंगे और हमारे वन देवता को भी राहत मिल जाएगी, और फिर एसी रूम से वहीं अगले फायर सीजन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।